राधे राधे दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी। अपनों का विश्वासघात। सरला जी को औलाद न होने से सुदीप से लगाव हो गया था। ससुर के समय से ही जब गिरधर चौकीदारी करता था, तब वह अपने बेटे को हवेली में लाता, क्योंकि उसकी पत्नी जन्म देते ही गुजर गई थी, जिस कारण गिरधर हमेशा सुदीप को साथ रखता था। तब सरला बड़े ही प्यार से उसे कहती, आ गया लल्ला, और वह मासूम मुस्कुराहट से हाँ में सिर हिलाता। थोड़ी सी देर खेलने लगता, छोटे से उसे बड़ा दुलार करती। जब भी मीठा बनाती, सुदीप तेरे लिए मैंने आज हलवा बनाया, ये वह भोग पहले भगवान को लगाने के साथ उसे भी देती। इस तरह दोनों का प्यार दिन पे दिन गहरा हो रहा। कहीं चोट भी लग जाए तो सरला परेशान होकर हल्दी चूना लगा देती और उसे कहती, किसने तुझे गिराया, हट करके मार दो। वह भी भूलेपन वह किसी भी जगह पर हट कर देता और अगले पल वह खेलने लगता। इस तरह सुदीप उसके आंगन में बड़ा हो रहा था। बड़े होते देख सरला गिरधर से कहती, देख गिरधर, सुदीप ये मेरा ही बेटा है, तू तो केवल नाम का पिता है। ये देख यहाँ कितना खुश रहता है। तब गिरधर कहता, मालकिन, मेरे बेटे को आप अपनी ममता लुटा रही हैं, ये तो खुश रहेगा ही। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसकी सगी माँ ना सही, पर आप तो यशोदा मैया ही हो। हमारे लल्ला के लिए इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। मालकिन, ये सब सरला जी के सास ससुर सब जानते थे, और सरला छोटी बहू रही और सावित्री बड़ी बहू। सरला के जेठ की वकालत दूसरे शहर में चल पड़ी थी। वही बीवी बच्चों के साथ दूसरे शहर में रहता था, जबकि हरी गांव की खेती बाड़ी पिता की जमींदारी संभालता था। वह ज्यादा न पढ़ न सका, क्योंकि पढ़ने में हरी सरला जी के पति की रुचि न थी। वह पिता के घर में उनका कामकाज संभालता था। अब सास ससुर के गुजरते ही सावित्री को लगने लगा कि देवर का सगा बेटा सुदीप तो है नहीं, उसे क्या करना। कुछ उसके नाम करके यही बीज वह अपने पति प्रकाश में वह बो रही थी कि हमेशा के लिए थोड़े ही जा रहे हैं, हम मिलने आते रहेंगे। और यहाँ खाना वाली और मालिश वाली लगा दी, वो देख लेगी। अब हमें न रोको, हमारे बच्चे भी दूसरे शहर में अकेले हैं। ये कहकर वो दोनों निकल लिए। अब अकेले रहने के कारण सरला ने घर के काम लंगड़ा लंगड़ा कर जैसे तैसे करने लगी। एक दिन वह चलते चलते उसका अचानक पैर मुड़ गया। तब तो उसने बिस्तर ही पकड़ लिया। अब वह उठने बैठने लायक भी न बची। उसे बेड रेस्ट कहा गया। इलाज का खर्च भी डॉक्टर बहुत अधिक बताया। जब इलाज के लिए घर बेचना चाहा, तब पता चला कि मकान तो भैया अपने बच्चों के नाम करा चुके हैं। इस तरह जैसे सुदीप और रेनू को पता चला कि अम्मा बिस्तर पर हैं, वह चल फिर नहीं पा रही, फिर दोनों मिलने तड़प उठे। जैसे ही अम्मा बिस्तर पर सुदीप और रेनू ने देखा, तब ये अम्मा आपकी लापरवाही से बिस्तर पर आ गई हो, और हम छोड़कर इस हालत में कहीं नहीं जाएंगे। हम वापस आ गए, दोनों अधिकार से बोले। उनकी आंखों में आंसू भर आए। दोनों दिन रात सरला की सेवा में लगे रहने लगे, और फिर सरला के जेवर बेचकर उसके पति हरि ने उसका इलाज तुरंत करवाया। इस तरह सरला की हालत में सुधार आया। तब सरला ने कहा, जब अपने रिश्ते ही पीठ पीछे बार करें तो क्या कहें, पर तुम लोग पराए होकर भी अपने निकले। देखो रेनू, यही तो रिश्तों का भंवर है। जिसमें विश्वास करना चाहिए उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। हमें माफ कर दो, मेरी कोई औलाद नहीं है, फिर भी तुम लोगों ने अपनों से बढ़कर सेवा की। पर मैं तुम लोगों से ज़्यादा मैं खून के रिश्तों पर विश्वास कर बैठी, और उन्होंने ही हमें जख्म दी। ये तो विश्वास की डोर छोड़कर चले गए। तब सुदीप कहने लगा, काका काकी इतने स्वार्थी होंगे, कभी सपने में नहीं सोचा था। हमारे खिलाफ जहर घोल रही थी, ये तो पता था, पर जरूरत पर वो देखने तक न आई। ऐसा सुनकर सरला जी को रुलाई फूट पड़ी। अब से कभी छोड़कर हमें मत जाना। इतना सुनकर सुदीप ने कहा, अम्मा, ये भी कहने वाली बात है। वो दोनों वही बेटे बहू बनकर सरला की सेवा करने लगे, और विश्वास की डोर पराए बेटे ने थामे रखी।
जबकि खून के रिश्ते वाले भाई ने पीठ पीछे छुरा घोंपा। आज सरला जी को एहसास हो रहा था अपनों से गैर भले। इस तरह सुदीप और रेनू उनकी ताउम्र लाठी बने रहे और उन्होंने भाई भाभी से रिश्ता ही ख़त्म कर लिया। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे सभी को।